नीट 2021 का एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। A uniform rod of length 200 centimeter and mass 500 gram is balanced on a wedge placed at 40 centimeter mark. 200 सेंटीमीटर लंबी एक रोड है, पूरी 200 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है ये। 0, 20, 40, 160 एंड यहाँ पे 200 सेंटीमीटर। इसका जो मास है वो 500 ग्राम है और 40 सेंटीमीटर, यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे एक मार्क है जहाँ पे एक वेज है और इसके ऊपर ये बैलेंस्ड है। मास ऑफ 2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द रोड एट 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मार्क पे 2 kg का मैंने यहाँ पे मास लगा दिया है। एंड अनदर अननोन मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रोड एट 160 सेंटीमीटर मार्क। यहाँ से 160 मीटर की डिस्टेंस पे एक अननोन मास लगा दिया मैंने m। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट द रोड इज इन इक्विलिब्रियम। पूरी रोड इक्विलिब्रियम में रहे, इसके लिए m की वैल्यू क्या होगी? देखो यार, इक्विलिब्रियम एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है और जब मैं रोटेशनल डायनेमिक्स की बात करता हूँ तो ये और भी ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों रहने चाहिए। तो हम इसी वर्ड से शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को करने की। इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब होता है कि आपके पास में लीनियर इक्विलिब्रियम भी है, मतलब नेट फोर्स जीरो होना, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं टॉर्क निकालूं तो नेट टॉर्क जीरो आ जाए। अब टॉर्क जब मैं निकालने की बात करूंगा तो टॉर्क मेरे को देखना पड़ेगा कितने टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं। तो देखो, एक तो ये 2 kg का वेट लगेगा नीचे की तरफ, एक यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो दो, तीसरा इसका खुद का वेट होगा और चौथा ये वाला मास होगा। तो अगर मैं इन सब का इफेक्ट देखना चाहता हूँ तो देखो किस तरह से देखा जाएगा। ये जो मास होगा ये 20 न्यूटन होगा, क्योंकि mg लगेगा नीचे की तरफ। m इज 2 एंड g इज 10, तो 20 न्यूटन का फोर्स ये लग रहा है। यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा चला गया यार, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था। ये लीजिए, ये से लगा है ना। और ये बिल्कुल इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ से 100 सेंटीमीटर के मार्क पर होगा। वहाँ पर इसका खुद का mg लगेगा पूरा रोड का। मास मुझे 500 ग्राम दे रखा है। 500 ग्राम का मतलब होता है आधा किलो। एंड g इज 10, 5 न्यूटन का फोर्स ये लगेगा। एक ये mg लगेगा यहाँ से। मुझे इस m की वैल्यू निकालनी है, तो यार मुझे नेट टॉर्क निकालना पड़ेगा। अब जब टॉर्क निकाल लूंगा तो एक एक फोर्स का टॉर्क लेता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले 2 kg के टॉर्क से शुरुआत करता हूँ। अगर मेरे को 2 kg का टॉर्क निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ मैं, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ये वाला मैंने पॉइंट पिक किया है। और 2 kg का निकालने के लिए मुझे पहले इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होगी। तो मैं जानता हूँ कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। ओके, सो सबसे पहले मैं आर वेक्टर की बात करता हूँ कि आर वेक्टर कितना आएगा यहाँ पे। तो आर वेक्टर निकालने के लिए मैंने काम किया, यहाँ से इसको आगे तक खींचा पोजीशन वेक्टर को, दिस इज आर वेक्टर। एंड फोर्स नीचे की तरफ है 20 न्यूटन। राइट हैंड की फिंगर्स को मुझे आर से एफ की तरफ घुमाना पड़ेगा, है ना। ऐसे तो करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो मुझे राइट हैंड की फिंगर्स को आर से एफ की तरफ घुमाना पड़ेगा, मतलब आर क्रॉस एफ ऐसे करना पड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा। एंड टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाली है। देखो, ये 20 सेंटीमीटर का मार्क, ये 40 सेंटीमीटर का मार्क। बताओ दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर एंड द फोर्स इज 20 न्यूटन। तो ये मेरे पास में आ गया 400। ओके, मैं सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रहने दे रहा हूँ। तो न्यूटन इंटू सेंटीमीटर। और डायरेक्शन कैसा आया? एंटी क्लॉकवाइज। ये जो टॉर्क आया वो कैसा आया? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, ये मेरे पास में 400 न्यूटन इंटू सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह से अब मैं नॉर्मल रिएक्शन एन का टॉर्क निकालता हूँ। जो एन लगेगा वो इसी पॉइंट पे लगेगा। तो इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ये पॉइंट ओ बोल देता हूँ उसको, पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में एन का अगर मैं टॉर्क निकालूंगा, उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से 0 है, उसका टॉर्क कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में ही अगर पूरी इस रोड का जो वेट है इसका टॉर्क निकालता हूँ, तो पूरी रोड का जो वेट आएगा, वेट बराबर क्या होता है? mg। तो जो m है वो 500 ग्राम है, मतलब आधा किलो। एंड ग्रेविटी की वैल्यू 10, तो 5 न्यूटन आ गया। अच्छा, पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसका आर वेक्टर देखता हूँ तो यहाँ से आर वेक्टर यूं जाएगा और आर क्रॉस एफ करता हूँ तो क्लॉकवाइज टॉर्क निकल कर आएगा। ओके, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। क्लॉकवाइज आएगा ऐसे, क्लॉकवाइज यूं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। देखो, एक एक को जितना आप अलग अलग तरीके से करोगे ना, इसको सॉल्व करना उतना आसान हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता फिर। अब देखो यार, ये 40 सेंटीमीटर का मार्क था और पूरा जो वेट है वो 100 सेंटीमीटर के मार्क पर होगा। तो 40 और 60 दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ गया
वो कितने का आ गया, 60 सेंटीमीटर का। ये तो जो गैप है, ये वाला जो गैप, ये कितना आया, 60 सेंटीमीटर का गैप आया मेरा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 60 सेंटीमीटर है, और जो फोर्स है वो 5 न्यूटन है। तो 300 न्यूटन इंटू सेंटीमीटर आ गया, और डायरेक्शन कैसी आई मेरी, क्लॉकवाइज आ गई। ठीक है जी, ये क्लॉकवाइज हो गया। अच्छा, अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट निकालता हूँ। देखो, 2 kg का निकाल दिया, नॉर्मल डिस्टेंस का निकाल दिया, खुद के वेट का निकाल दिया। अब ये जो हमारा हीरो है इस क्वेश्चन का, इसका निकालते हैं ना। तो इसका जो mg है वो नीचे की तरफ लगेगा ऐसे, और इस पॉइंट के रेसल्ट में निकाल रहा हूँ 160 वाले पॉइंट पे लग रहा है ये, और ये 40 पे था। तो दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 160 माइनस 40, 120 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हो जाएगा आपका आर वेक्टर, नीचे की तरफ एफ वेक्टर। राइट हैंड की फिंगर्स को आर से एफ की तरफ घुमाओ, तो टॉर्क की डायरेक्शन आ जाएगी, क्योंकि टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। बार बार बता रहा हूँ मैं, देखो आपको ये बातें। इन वीडियोस को अगर आप अच्छे से देखते हो ना, तो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं यार। आर वेक्टर, आर वेक्टर मतलब ये वाला, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, जो मैंने 120 निकाला, यहाँ पे 120 लिख दूंगा। दिस इज 120 सेंटीमीटर, एंड जो फोर्स है वो mg है। 120 सेंटीमीटर, एम है, जी की वैल्यू 10 रख दूंगा, तो ये न्यूटन इंटू सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये 1200 m न्यूटन इंटू सेंटीमीटर आ गया मेरे पास में टॉर्क। डायरेक्शन आ गई इसकी क्लॉकवाइज। ओके, चारों के टॉर्क निकाल दिए मैंने। अब मेरा काम है नेट टॉर्क निकालना, जिसमें मैं सबको जोड़ रहा हूँ। नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। तो टॉर्क 2 kg का, प्लस टॉर्क नॉर्मल रिएक्शन का, प्लस टॉर्क पूरी रोड का जो वेट है उसका टॉर्क, प्लस जो आपने अननोन मास लगाया है उसके कारण टॉर्क। ये सारा टॉर्क कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। तो 2 kg का टॉर्क देखो कितना आया था, 400, और एंटी क्लॉकवाइज आया था। यहाँ पे 400 लिख दो, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस मान लो। ओके, फिर इस एन का टॉर्क कितना आया था, 0 आया था। ये लीजिए, इसको मैंने 0 लिख दिया। फिर रोड के वेट की बात करता हूँ, तो रोड के वेट का 300 आया था, और क्लॉकवाइज आया था। क्लॉकवाइज माइनस हो जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को मैंने प्लस लिया है। एंड अननोन का भी क्लॉकवाइज आ गया था, ये भी माइनस में लिखना पड़ेगा मेरे को, -1200। ये सारा -1200 m बराबर 0। तो 400 माइनस 300 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 1200 m बराबर 0। 1200 m इज इक्वल टू 100। ये आपका कैंसिल हो गया, एंड m की वैल्यू आ गई 1/12 kg। सो गाइज, अगर मैं इसके ऑप्शंस पे जाता हूँ, तो चारों ऑप्शंस अगर आप देखते हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से जरा देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, 1/12 kg। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया था ये। इक्विलिब्रियम जैसे मैंने आपको बताया कैसे बढ़ना है क्वेश्चन में, रोटेशन, इक्विलिब्रियम, सारे फोर्सेस देखो। नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, एक पॉइंट मैंने पिक कर लिया, एक एक फोर्स का मैंने टॉर्क निकाला, और उसके बाद में कैलकुलेशन की, एंड आई गॉट फाइनली आंसर। जितना क्लीन होगा आपका काम एग्जामिनेशन में, उतने ही कन्फ्यूजन्स कम होंगे। कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना कि बिल्कुल कैलकुलेशंस क्लीन होनी चाहिए, जिससे आपस में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है जी, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। नीट के और भी बहुत सारे PYQs के लिए आप एपीजी की दुनिया की नीट PYQ की प्लेलिस्ट को देखिए, और मैंने पूरी फिजिक्स में इतने प्यारे क्वेश्चन डाल रखे हैं हर एक प्लेलिस्ट में, उनको देखो। डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लग जाएंगे, और जीत तो आपकी होगी ही होगी। ऑल द बेस्ट।